मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू महारानी क्लासेस। आज हम अध्ययन करेंगे व्यंजन के बारे में। हमने स्वरों के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हमारी क्लास होगी व्यंजन के बारे में। देखिएगा दोस्तों, तो जो व्यंजन है वो मूल भाषा के अंदर तो जो व्यंजन है वो 33 है, 33। और हम जो लिखते हैं और व्यंजनों को जोड़ते हैं साथ में, जो संयुक्त व्यंजन है उनको, तब हो जाते हैं हमारे 39। तो लिख सकते हैं कि जो व्यंजन है वो 33 है। 33 ये मूल भाषा के अंदर है। अगर आपसे पूछे मूल भाषा में 33 है, नहीं तो 39 है। जब सभी का योग करते हैं, संयुक्त व्यंजनों का साथ में योग करते हैं तो 39 है। और इनका जो जो लिखते हैं व्यंजनों को, वो हल स्नेह के द्वारा लिखते हैं। हल स्नेह, हल स्नेह के द्वारा हम इनको लिखते हैं। जैसे स्वर को अच्छ लिखते हैं, वैसे व्यंजन को हल स्नेह के द्वारा लिखते हैं। और जो है क ख ग घ ड़, तो इनको हम क वर्ग बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे? क वर्ग। जैसे ये क वर्ग है, देखिएगा ये सभी वर्ग है। क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। तो इनका और क्या नाम है, इनको किस प्रकार से और बोलते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिएगा ये जो वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसलिए इनको हम वर्गीय व्यंजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनको हम वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। तो देखिएगा इनका नाम स्पर्शी व्यंजन भी है। स्पर्शी व्यंजन या फिर इनको ही बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये वर्ग के अंदर है। देखो ये जो वर्ग के अंदर है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं। जो इनका अंतिम है, देखिएगा अंतिम 5 वर्ण है। इन 500 वर्णों को हम नाक से बोलते हैं। जब भी हम बोलते हैं, इसके अंदर जो यूज करते हैं वो नाक को यूज करते हैं, इसलिए इन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? तो लिख सकते हैं हम, इनको बोलते हैं नासिक व्यंजन। नासिकीय व्यंजन। और इनको पंचमाक्षर भी कहते हैं। पंचमाक्षर व्यंजन, क्योंकि ये वर्ण के 5वें हैं, इसलिए इनको पंचमाक्षर बोलते हैं। और नाक से बोले जाने के कारण इनको नासिकीय व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिएगा, ये देखो च, स, ज और झ। च, स, ज और झ जो ये है, इनको बोलते हैं हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्योंकि जब इनको बोलते हैं तो स्पर्श संघर्ष की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हम लिख सकते हैं इनको जो बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। जब इनको बोलते हैं स्पर्श के साथ में संघर्ष उत्पन्न होता है, तो च, स, ज और झ, इनको स्पर्श और संघर्ष उत्पन्न होता है, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। कितने? ये 4 वर्ण हैं। अब देखिएगा, जो मूल रूप से स्पर्शी व्यंजन है वो तो है 16। मूल रूप से तो 16 व्यंजन है। ये स्पर्शी मूल रूप से 16 है, लेकिन हम कह सकते हैं ये मूल रूप से तो 16 है, नहीं तो ये 25 है। टोटल कितना है? 25 व्यंजन है। देखिएगा टोटल कुल 25 है, 25 व्यंजन। क्योंकि जब इनको निकालते हैं बाहर, तब पीछे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 25, यानी 25 व्यंजन है। ये स्पर्शी व्यंजन है। 25 के 25 क्या है? स्पर्शी व्यंजन है, नहीं तो 16 ही है, क्योंकि इनको नाक से बोलते हैं। अब जब हम इनको अलग करते हैं तब और इनको अलग करते हैं, तब पीछे कितने रहते हैं? 16 ही रहते हैं। 5 और 4 9, 9 जब 25 में से निकालते हैं तो पीछे रहते हैं 16। और मूल रूप से जो व्यंजन है स्पर्शी वो तो 16 है। और अगर आपसे पूछे टोटल कितने, तो 25। ये 25 ही वर्गीय व्यंजन स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यही इन दोनों का नाम ही वर्गीय या फिर स्पर्शी व्यंजन है। अब देखिएगा आगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम य र ल व के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा जो य र ल व, य र ल व है, इनको हम कह सकते हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। क्या? अंतस्थ, क्योंकि अंतिम है। अंतस्थ
व्यंजन, इनको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। और जो ये य और व है इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। और ये कुल कितने हैं? 4 है। देखो ये कुल कितने हैं? 4 है। तो लिख सकते हैं ये कुल कितने हैं? 4 व्यंजन है। ये और व इन दोनों को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो ध्वनि आ रही है वो अर्ध स्वर की आ रही है। जो ध्वनि आ रही है वो अर्ध स्वर की आ रही है। अब जो अर्ध स्वर है य और व, य के अंदर य अ की मात्रा आ रही, व अ की मात्रा आ रही, यानी कि इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। र को पर कंपित लुंठित भी कहते हैं, पर कंपित भी कहते हैं और लुंठित भी। हम लिख सकते हैं य को क्या कहते हैं? य को देखिए पर कंपित, पर कंपित, और इसे लुंठित भी कहते हैं, क्योंकि जैसे बोलते हो आप लुंठित, पर कंपित और लुंठित। जब इसे बोलते हैं तो देखो र यानी कि घुमावदार आकृति होती है और एक बार कंपन उत्पन्न होती है, इसे पर कंपित और लुंठित बोलते हैं। ल को वत्श्रेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वत्श्रेय। ल वर्ण है, इसको वत्श्रेय। वत्श्रेय यानी कि इसको जो ल को बोलते हैं वो वत्श्रेय बोलते हैं, या पार्श्विक बोलते हैं। पार्श्विक, पार्श्विक, पार्श्विक वत्श्रेय, क्योंकि जो इसकी जो आकृति होती है वो गोल होती है। इसकी जो आकृति होती है वो गोल होती है। ल को जब भी बोलते हैं गोल होता है, इसलिए इसको वत्श्रेय या फिर पार्श्विक बोलते हैं। और र को परकंपित और लुंठित वर्ण भी बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार से इनका विशेष ध्यान रखना। अब आगे देखिएगा जो ये वर्ण है, ये 4 वर्ण है, य र ल व। अब हम आगे पढ़ते हैं स स स और ह। देखो ये और इन तीनों स के अंदर ये जो स ये तालव्य है, ये तालव्य है, यानी इसकी जो मात्रा, ये जब हम बोलते हैं तो तालु के अंदर च यानी कि 20 ऊपर आवाज है तालु के अंदर आती है, जबकि ये जो स है इसकी आवाज आती है वो मूर्धन्य है, ये मूर्धन्य स है, ये मूर्धन्य है, क्योंकि जो इसकी ध्वनि आती है वो मूर्धा से आती है, यानी जो मूर्धों से, जो जबड़े हमारे वहां से च जिस ऊपर से आवाज आती है दांतों के ऊपर से। और जो दूसरा स है ये स सड़क वाला स, इसकी जो आवाज आती है, ध्वनि आती है वो दंतीय स है, ये दांत से आती है, दांतों के पास में स ऊपर घर्षण होता है, दांतों के पास में इसका क्या होता है? घर्षण स। और इसे दंतीय भी कहते हैं। क्या? दंतीय स्वर, दंतीय व्यंजन। और ह जो वर्ण है ह, इसे ह जो वर्ण है ये काकल्य है। क्या है? काकल्य। ह, ह को काकल्य वर्ण भी कहते हैं और इसे अली जीवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अली जीवा, अली जीवा, काकल्य, या फिर इसे अली जीवा भी कहते हैं। और स्वर यंत्र मुखी व्यंजन भी कहते हैं। स्वर यंत्र मुखी स्वर, इसे स्वर यंत्रमुखी स्वर भी कहते हैं। स्वर यंत्रमुखी व्यंजन, स्वर यंत्रमुखी व्यंजन, क्योंकि इसके अंदर जो ध्वनि आ रही है वो स्वर की भी आ रही है ह के अंदर, इसलिए स्वर यंत्रमुखी भी कहते हैं। विसर्ग के अंदर इसका जो विसर्ग होता है उसके रूप में इसका प्रयोग होता है। हिंदी के अंदर विसर्ग को अभी तक कोई रूप नहीं मिला है, इसलिए ह का प्रयोग होता है। अब देखिएगा ये तो अंतिम जो वर्ण है 4, इनका हमने अध्ययन कर लिया। अब ड और अढ़, 2 व्यंजन है अड़ और अड़, देखिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अड़ और अड़ के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिएगा अड़ और अढ़, अड़ और अड़, इसे इस प्रकार बोलते हैं अड़ और अड़। ये जो ध्वनि है ये विकसित ध्वनि है। क्या ध्वनि है? विकसित ध्वनि, विकसित ध्वनि। जब हम ड़ और ढ के नीचे बिंदी लगाते हैं, अड़ और अड़, इसे इसे अड़ अढ़ इस प्रकार बोलते हैं। ढ और ड नहीं बोलते हैं, अड़ अढ़ इस प्रकार बोलते हैं। तो इन्हें जो हम कहते हैं वो उच्चित व्यंजन भी कहते हैं। उच्चित व्यंजन, उच्चित व्यंजन, उच्चित व्यंजन यानी उत और चित। देखो उत धन चित, उत धन चित। उत का अर्थ होता है ऊपर उठना और चित का अर्थ होता है नीचे गिरना, ऊपर उठना और नीचे गिरना, नीचे गिरना। जब हम इनको बोलते हैं अढ़,
अढ़, यानी ऊपर उठ करके हमारी जीभें नीचे गिरती है, ऊपर उठ के नीचे गिरती है, इसे अढ़ और अढ़ कहते हैं। इन्हीं इन्हीं वर्णों के अन्य नाम भी है, देखिएगा। इन्हीं वर्णों को कहते हैं ताड़न जात। इन्हीं को क्या कहते हैं? ताड़न जात। यानी ये देखो, ताड़न जात ऐसे लग रहा है कि झटका दे रहे, जैसे द्विगुणी। इनके अंदर जो गुण है इसे कहते हैं द्विगुणी, इन्हें द्विगुणी भी कहते हैं। और इन्हीं वर्णों को जो कहते हैं, इन्हीं वर्णों को कहते हैं द्विस्पष्ट। क्या कहते हैं? द्विस्पष्ट, द्विस्पष्ट। इन्हीं जो व्यंजन है, इन्हीं व्यंजनों का जो अन्य नाम है जैसे फेंका हुआ वर्ण, फेंका हुआ व्यंजन। क्योंकि ये जब बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई फेंक रहे हैं। और इन्हें कहते हैं बहुलुंठित, ये बार बार लुंठित हो रहा है इसलिए कहते हैं बहुलुंठित, बहुलुंठित, बहुलुंठित। यानी ये इनके अड़ और अढ़ इन दोनों के नाम है। और जो ये नीचे जो इनके जो बिंदी लगी है, इसका अर्थ हम आगे पढ़ेंगे, आगे अध्ययन इस करेंगे। इसको कहते हैं नुक्ता स्वर भी कहते हैं। जो इनके अलग अलग है, जो 5 प्रकार के, वो पढ़ेंगे। इनका प्रयोग प्राय तद्भव और देशज शब्दों में होता है। इनका जो प्रयोग होता है वो प्राय देशज भाषा, अड़ और अड़, इनका प्रयोग प्राय देशज व तद्भव के साथ में होता है। इनका जो प्रयोग होता है जो देशज है और या फिर तद्भव शब्दों के साथ में होता है, अन्य में नहीं होता है। तो देखिएगा, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के हम आगे पढ़ते हैं। जो 4 वर्ण अंतिम वर्ण है उनके बारे में देखिएगा। अंतिम संयुक्त व्यंजन, अंतिम जो व्यंजन है जिनका नाम है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। इन संयुक्त व्यंजनों को हिंदी के अंदर मतलब देवनागरी लिपि में 4 संयुक्त वर्णों को अलग से लिपि चिन्ह दिया गया है। तो लिख सकते हैं देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में जो ये 4 वर्ण है, यानी ये 4 संयुक्त वर्णों को, ये 4 संयुक्त वर्णों को अलग से लिपि चिन्ह दिया गया है, लिपि चिन्ह दिया गया है। तो देखिए कौन कौन से? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इन चारों वर्णों को अलग से स्थान दिया गया है, अलग से स्थान दिया गया है। देखो, जो क बनता है, अक्षर बनता है जिसके अंदर ध्वनि है वो क की है, क धन, मूर्धन्य है, स की ध्वनि है साथ में, और स्वर है वो अ है। अब इनको जोड़ते तो अक्षर बनता है। त्र के अंदर देखो, त, त धन र, त धन र धन अ। जब इनको जोड़ते हैं तो त्र बनता है। ज्ञ, ज्ञ के अंदर देखिए ज और य दोनों जुड़े हुए हैं, ज धन य, ज धन य धन अ, तब ये बनता है ज्ञ। स्र, इसके अंदर देखो, ये इसके अंदर ये मात्रा इसकी आ रही है, स जो ये तालव्य स है, तालव्य सकार का आदेश होता है इसमें, तालव्य स धन र और धन अ। इनके योग से जो बनता है वो स्र, ज्ञ, त्र और अक्षर बनता है। आप इसको पुनः एक बार देख लीजिए। जो जो ये मात्रा है, देखो ये स्र की मात्रा है और र नीचे लगा हुआ है, और अ की मात्रा इसके अंदर है। ये ज के साथ में य और अ लगा हुआ है। त्र के अंदर देखो त लगा हुआ है, त के नीचे ये र लगा हुआ, त और र, और साथ में अ जुड़ने से पूर्ण हो गया है। और क के साथ में स जो मूर्धन्य स और अ जुड़ा हुआ है, अक्षय, त्र और ज्ञ। अब हम वर्णमाला योग के बारे में देखते हैं। आप देखिए इनको, वर्णमाला योग। वर्णमाला का योग क्या है? कितने वर्ण हमने अध्ययन किया उसके बारे में देखते हैं। वर्णमाला का जो योग है, हमने पढ़े स्वर और व्यंजन। देखो स्वर और व्यंजन, स्वर कितने हैं? स्वर 11 है। व्यंजन, मूल रूप से व्यंजन कितने हैं? 33 है। हमने यही अध्ययन किया। तो 11 और 33 कितने होते हैं? 44। तो दोनों को योग कर लो, 44 टोटल कितने हो गए?
44, 44, 44 मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 44 है। मूल वर्णों की संख्या, यानी जो मूल वर्ण है वो मूल वर्ण कितने हो गए? 44 हो गए। अब देखो इसमें दो और जोड़ेंगे, दो वर्ण कौन से? उत्क्षिप्त व्यंजन हमने पढ़ा था, उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके साथ में हमने और जो वर्ण पढ़े थे, संयुक्त व्यंजन पढ़े थे 4, तो ये भी जोड़ो। संयुक्त व्यंजन अक्षर ग, अड़ अड ये 2 थे, अक्षर ग ये कितने थे? अक्षर ग और च ये 4 थे। और इसके साथ में हमने 2 स्वर पढ़े थे, जो न तो स्वर है न ही व्यंजन है, अयोगवाह, जिन्हें क्या कहा हमने? अयोगवाह, अयोगवाह। ये कितने हो गए? देखो अब आप काउंटिंग करो कितने होते हैं। अब जो होंगे वो होंगे हमारे, देखो 11, 33, 2, 4 और 2 हमारे। अब जो वर्ण है वो हो जाएंगे 51। कितने हो जाएंगे? 50, 15, 52। जो वर्ण हो जाएंगे वो 52, यानी 52 वर्ण। जो हिंदी के अंदर वर्ण है, कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी? लिख सकते हैं आप, कुल वर्णों की संख्या है वो 52 है। 11 स्वर है, 33 व्यंजन जो मूल रूप से है, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 अयोगवाह है, अंग अह, और कुल मिलाकर के 52 यानी 52 है, वो कुल वर्णों की संख्या 52 है। और जो अब देखिएगा आगे देखते हैं, जो व्यंजन है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की जो परिभाषा है वो क्या है? हमने व्यंजनों के बारे में पढ़ा है, लेकिन परिभाषा अब हम पढ़ रहे हैं। व्यंजन, आपको पता ही है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं, यानी कि जो ये व्यंजन है इनमें स्वरों का सहयोग होता है, बिना स्वर के ये नहीं बोले जाते। लेकिन मूल रूप से जो व्यंजन है वो स्वर रहित होते हैं। जो मूल रूप से, आप लिख सकते हैं, मूल रूप से स्वर, मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। मूल रूप से होते हैं वो स्वर रहित होते हैं। देखो जैसे ये क है, ये क, ये तो स्वर सहित है, लेकिन हम ये भी लिखते हैं क, यानी ये जो क है ये स्वर रहित है, जबकि इसमें स्वर जुड़ा हुआ है। इस प्रकार जो मूल रूप से है इनमें स्वर नहीं है, लेकिन जब प्रयोग करते हैं कहीं तो इसमें स्वर होता है। तो देखिएगा आज हमने व्यंजन के बारे में अध्ययन किया है, व्यंजनों के जो कितने प्रकार के व्यंजन है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। और आगे हम व्यंजनों के जो प्रकार है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मालानी क्लास के प्रति अपना प्रेम बना करके रखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।